Hello everybody and a very early good morning. It's 18th of March 2021. This is Prince and हम आज करेंगे एक बड़ी quick express technical analysis on the cryptocurrency called Monero. It's against the US dollar or USDT Ethereum. ठीक है जी, मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू लैंग्वेज और उर्दू वोकेबलरी मैक्सिमम मेंटेन की जाए क्योंकि मैं यूज़ टू नहीं हूँ उर्दू में प्रेजेंटेशंस या वीडियोस होस्ट करने का, बट आई विल डू माय बेस्ट। तो बेसिकली एक फेलो कोलीग ने एक क्रिप्टो करेंसी व्हाट्सएप ग्रुप से रिक्वेस्ट की थी कि इफ़ ही कैन बी प्रोवाइडेड विद ए मोनेरो टेक्निकल एनालिसिस, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। अब स्क्रीन के ऊपर जी मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क पहले से किए हैं टू सेव द टाइम। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। हमेशा एक चार्ट के अंदर मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हो सकते हैं। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। सेकंड थिंग, मेरे पास दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं। सेटिंग्स आर अप्लाई टू क्लोज मेथड एक्सपोनेंशियल, और जो पीरियड्स हैं, जो येलो वाली मूविंग एवरेज है वो 15 है एंड पिंक वाली जो है 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेजेस एक ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर है जो ट्रेंड ट्रेडिंग में आपकी मदद करते हैं। एंड टू मेक इट इजी, जब प्राइसेस या कैंडल्स आप देखें, प्राइस कैंडल्स मूविंग एवरेज के अबव हैं, इट मींस द मार्केट इज टुवर्ड्स एन अप ट्रेंड। अच्छा, सो लेट्स गो क्विकली। अभी बेसिकली मोनेरो पे जो है आपका साइडवेज चैनल है। ये मार्केट ट्रेंड नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि ट्रेंड हो रही है, बट बिल्कुल ये ट्रेंड नहीं, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं, ये एक साइडवेज मार्केट है। ठीक है, आप देखें लोज हाइज, ये क्लियर नहीं है, प्रॉपर हायर हाइज एंड लोअर लॉज फॉर्म नहीं हो रही। ठीक है, मे भी कई लोग कहेंगे नहीं जी ये लो है, ये हायर लो, फिर देखिए ना चैनल से बाहर आता है और ये हाई, ये हायर हाई, बट स्टिल। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म इसको एनालाइज करना है, ठीक है, बट एक चीज़ याद रखिएगा, आपका जो सपोर्ट लेवल्स हैं 211, 198 और 170 के पास आपके सपोर्ट लेवल्स। ठीक है, जो आपके रेजिस्टेंस हैं, आई थिंक ये गलती से ड्रॉ हो गया, नो, ये आज का हाई, ऑलमोस्ट आज के रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस लेवल्स आपके जी 237, 241, और नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस जो है ना, दैट इज अराउंड द 289 लेवल्स। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली 3 रेजिस्टेंस लेवल्स या 4 रेजिस्टेंस लेवल्स इंक्लूडिंग 1 माइनर और सपोर्ट लेवल्स भी ड्रॉ कर दिए हैं। प्लीज कीप इन माइंड, रेजिस्टेंस इज एन एरिया वेयर द प्राइसेस आर एक्सपेंसिव, और रेजिस्टेंस इज एन एरिया जहाँ पे खरीदार अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं और पोजीशंस एग्जिट कर देते हैं। सपोर्ट इज एन एरिया वेयर शॉर्ट सेलर्स, जहाँ शॉर्ट सेलर्स या फरोख्तदार जो हैं अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देते हैं। या सपोर्ट इज एन एरिया वेयर शॉर्ट सेलर्स डू देयर टेक प्रॉफिटिंग, और support is an area where the prices are cheaper and the buyers jump in. ये मैं एक छोटी सी brief दे रहा हूँ definition आपको, just to understand what's going on here. अच्छा, वैसे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर खुद इंडिपेंडेंट होने के लिए ना आपको ये कुछ टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्राइस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और प्राइस पैटर्न्स क्या होते हैं। ये कैंडल पैटर्न से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। व्हाट आर प्राइस स्ट्रक्चर्स, प्राइस पैटर्न्स, अगर आप डिमांड करेंगे मजीद तो मैं इन पे वीडियोस बना दूंगा। आपको परसेंटेज मूवमेंट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए डेली टाइम फ्रेम, वीकली, मंथली और ईयरली चार्ट पे। ट्रेडिंग मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट की कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्लस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कोई आती हो, जैसे मैकडी क्रॉसओवर हो गया, डाइवर्जेंस हो गई, मूविंग एवरेज क्रॉस हो गया, आरएसआई हो गया। सो यू शुड नो दीज टॉपिक्स टू अंडरस्टैंड दिस। अब जी हम देखते हैं, अगर आप एनालाइज करें, जो ईच वर्टिकल कॉलम्स है ना, ये वाले एक दिन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अप्रॉक्सीमेटली 9 दिन। क्या आप यहाँ पे चले जाएं, विच इज ऑन 24 फरवरी। 24 फरवरी से मार्केट जो है साइडवेज ट्रेंड के अंदर फंसी हुई है। अब हम इस साइडवेज ट्रेंड को थोड़ा सा ना मेजर कर लेते हैं। ये 198 के पास आपकी एक सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस जो है 232 के पास है, राइट। तो कैलकुलेटर्स ओपन, 198 minus 232, sorry, is it 232? Yeah, 232 minus 198 divided by 198 into 100, तो ये ऑलमोस्ट 17% की रेंज में फंसा हुआ।
है ना। एंट्री टेक्निक्स यूजुअली इसमें क्या होती हैं, जब येलो मूविंग एवरेज पर्पल को क्रॉस करता है ना, इस तरह येलो पर्पल को क्रॉस करता है और आप एक इंडिपेंडेंट ग्रीन कैंडल देखते हैं क्रॉस ओवर के बाद जो इनको टच नहीं करी, वो यूजुअली लोग एज अ बाय सिग्नल कंसिडर करते हैं एंड दे होल्ड द ट्रेड अंटिल द ऑपोजिट क्रॉस हैपेंस। तो ऑपोजिट क्रॉस यहाँ पे आया, सो दे वुड एग्जिट, और दोबारा अगर क्रॉस हुई ग्रीन कैंडल आई, उसको होल्ड रखा नेक्स्ट ऑपोजिट क्रॉस तक के लिए। सो यू कैन कीप प्लेइंग विद दीज रेंजेस। तो ये स्पॉट ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल है जी। तो लेट्स गेट टू द पॉइंट। लेट्स लुक एट द 1 आवर चार्ट। सो अब 1 आवर चार्ट को अगर हम गौर से देखते हैं, ठीक है, दिस इज द 1 आवर चार्ट। सो फॉर द पास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27, ऑलमोस्ट पिछले 27 आवर्स से मार्केट ऊपर के ट्रेंड में, इट्स अबव द मूविंग एवरेजेस, it's above both the medium term moving averages. Quantity of green candles is greater than the red candles. Green candles की जो मिकदार है वो red candles से ज़्यादा है, और आपके शॉर्ट टर्म में हायर हाइज बन रहे हैं, हायर हाइज बन रहे हैं। तो ये आपके जी मार्केट इस वक्त ऊपर का ट्रेंड दिखा रही है, और मे बी ऊपर के ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो सकता है। उसकी वजह ये, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना सपोर्ट एरिया के पास, यहाँ पे रेड कैंडल्स की क्वांटिटी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन आ गई, रिजेक्शन आके डब्ल्यू पैटर्न बना, ठीक है, एंड देन आपको एक मूविंग एवरेज क्रॉस मिल गया, प्राइसेस अबव द मूविंग एवरेज क्लोज होना शुरू हो गई, कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स की क्वांटिटी बढ़ गई। सो दिस इज एन अप ट्रेंड। अब एंट्री के दो काफ़ी तरीके हो सकते हैं। आप ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं जी, यू कैन ट्रेड अ ब्रेकआउट। वो कुछ इस तरह होगा कि इफ़ दिस रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, इसके ऊपर आप बाय ले सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है इसके ऊपर बाय ले लेते हैं। सेकंड ऑप्शन होगा प्राइस पुल बैक करे इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर, ईदर द फर्स्ट और सेकंड, इनको टच करके अगर आपको ग्रीन कैंडल मिलती है, उस ग्रीन कैंडल के ऊपर आप दोबारा री एंटर हो सकते हैं। ये एक सेकंड मेथड था। फर्स्ट इज द ब्रेकआउट ऑफ रेजिस्टेंसेस, सेकंड इज पुल बैक टुवर्ड्स द मूविंग एवरेजेस। थर्ड है जी, मार्केट नीचे जाए, इन एरियाज को टेस्ट करे, या तो मूविंग एवरेज को या इन सपोर्ट लेवल्स को, और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाए। जैसे डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन ब्रेक होती है तो आप मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं। दिस वीडियो इज रियली नॉट फॉर बिगिनर्स। एक वैसे ही एक प्रॉमिस डिलीवर करना था जी व्हाट्सएप के अंदर एक कोलीग को, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। इट्स अ वेरी गुड पेयर भाईजान। आई थिंक 17% मूवमेंट कंसिस्टेंटली आपको एक महीने में काफ़ी दफ़ा मिले हैं, 2 महीने भी ना, कैश इन कैश आउट करने के लिए, और डे ट्रेड और स्विंग ट्रेड। आई थिंक इट्स समथिंग रियली कूल। ठीक है जी, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब बटन दबाएं। ट्राई टू सपोर्ट दिस चैनल एज मच एज यू कैन, शेयर विद फ्रेंड्स। मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आई विल बी वेरी हैप्पी टू इवन मेक अ फुल कोर्स सबके लिए, सो दैट दे कैन इंडिपेंडेंटली ट्रेड क्रिप्टो करेंसीज। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सो जी, ये आपको एक क्विक एनालिसिस करके दिया। अब जिस तरह परसेंटेज मैंने कैलकुलेट कर लिया, आप खुद भी इन स्टेप्स को अपने लिए रिपीट कर सकते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर। सो हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक एंड गुड नाइट एंड बाय बाय फॉर नाउ।